खैर मकदम है आप तमाम साथियों का कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 से, जहां अब से चंद लम्हात के बाद इस तारीख़ी टूर्नामेंट का तारीख़ी फ़ाइनल होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम करने के लिए रावलाकोट की टीम मीरपुर ख़ास रॉयल्स के मद्दे मुकाबिल है। अब से चंद लम्हात के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। मीरपुर ख़ास रॉयल्स और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली रावलाकोट आमने सामने होंगे। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो कि एक तवील टूर्नामेंट था, अब आज अपने इख्तिताम के करीब है और ये टूर्नामेंट जिस नोट पर शुरू हुआ था, उसी नोट पर उसी उम्दा तरीके से जिस उम्दा तरीके से टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अब से चंद लम्हात के बाद ख़त्म होने को है। अब से महज 40 से 45 मिनट के बाद हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 का फ़ातह पा लेंगे। ये दोनों टीमें एक लंबा सफ़र तय करके आई हैं, लिहाजा यहाँ अब जीत और हार की वक़्त किसी कदर कम हो जाती है। जब आप अपना मुकम्मल करदा सफ़र जो आप तय करके यहाँ पहुँचे होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, तो यकीनी बात है कि फिर आप ट्रॉफ़ी के हुसूल से मावरा होकर सोचते हैं। और बिलाशुबा ये आसान सफ़र नहीं था जो रावलाकोट और मीरपुर ख़ास के लिए रहा, लेकिन नशेब व फराज आए। लेकिन जब आपके इरादे मुज़महिल होने वाले ना हों, जब आपके इरादे पुख्ता हों, नज़र आपकी खुदा पर हो, तो जिस कदर तलातुम ख़ेज़ मौज आए आपको आपकी राह से हटा नहीं सकती। और इसका सबूत हमारे सामने मौजूद है। रावलाकोट और मीरपुर की टीम की सूरत में। और अब ये फ़ाइनल है और ये एक टूर्नामेंट ऐसा रहा जिसमें ज़ाहिर बात है कि बहुत तवील टूर्नामेंट था। हर टीम को 12 मैचेस खेलने थे, लिहाजा कोई टीम 12 के 12 मैच तो जीत नहीं सकती थी। इसका मतलब ये है कि हर टीम के जो सफ़र था, हर टीम का सफ़र इस टूर्नामेंट में, उसमें नशेब व फराज आते रहे। कभी कोई टीम यके बाद दीगरे मुकाबले जीतती रही, कभी कोई टीम यके बाद दीगरे तसलसल के साथ मुकाबले हारती रही। यकीनी बात है कि यही मामला रावलाकोट और मीरपुर ख़ास की टीमों के साथ भी हुआ होगा, यकीनी बात है और हमने होता देखा भी है। लेकिन ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें हैं, तो ये इस फ़ाइनल में मौजूद हैं। अगर ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें ना होती तो यकीनी बात है आज ये दोनों यहाँ फ़ाइनल में मौजूद ना होती। यहाँ मूसा खान जो कि इस मुकाबले के एजाज़ी अंपायर हैं, यकीनी बात है उनकी खिदमात को पेश नज़र रखते हुए यहाँ पर जो है
उनको एजाज़ी एम्पायर के तौर पर उनकी खिदमत को हैंड क्रिकेट के लिए देखते हुए क्रिकेट किंग्स कमेटी ने मूसा खान जो कि इस टूर्नामेंट के एजाज़ी एम्पायर हैं उनके जानिब से इसको यहाँ पर जो एजाज़ी एम्पायर हैं मूसा खान उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो टीम भी जो खिलाड़ी 30 रन बनाकर आउट होगा इस मुकाबले में उसको 1 साल का प्रीमियम वो हैंड क्रिकेट का तोहफे के तौर पर देंगे। जबकि मोहम्मद जमील अंसारी जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होगा उसको वो 1 साल का प्रीमियम देंगे। टॉस यहाँ पर हो चुका है लेकिन बदकिस्मती से मैं ये नहीं जान पाया कि मेरी टीम बैटिंग तो कर रही है लेकिन मेरी टीम है कौन सी, और मेरी टीम रावलाकोट की टीम है। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 के फ़ाइनल में रावलाकोट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। रिजवान बॉलिंग पर हैं, इदरीस बैटिंग पर हैं। स्ट्राइक लेंगे इदरीस और देखना होगा कि इदरीस के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौन होंगे। समर राज इदरीस का साथ निभाएंगे फाइनल में सलामी बल्लेबाज के तौर पर। पहली गेंद रिजवान इदरीस के लिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 के 4 पर करेंगे और इदरीस ने पहली गेंद को जन्नाटेदार छक्के के लिए खेल दिया। गेंद तमाशाइयों में है और इदरीस का नाम गूंज रहा है। अगली गेंद इसको गैप में प्लेस किया, एक दूसरा रन भी हासिल करेंगे। 2 गेंदों के बाद टीम का मजमूआ 8। 5 पर आती हुई गेंद को आहिस्तगी के साथ इदरीस ने खेला, 1 रन हासिल किया। टीम का मजमूआ 9। 3 गेंदों के बाद 5 पर आती हुई इस गेंद को समर राज ने खेल दिया और गेंद आनी आन में बाउंड्री के बाहर पहुंचेगी 4 रन के लिए। उससे अगली गेंद जो कि 2 पर थी इसको आहिस्तगी के साथ खेलकर 1 रन हासिल किया समर राज ने। टीम का मजमूआ 14। 6 पर आते हुए आखिरी गेंद को भी बैट्समैन ने आहिस्तगी के साथ खेलकर 1 रन हासिल किया। 1 ओवर के बाद टीम का मजमूआ 15 है। बिना किसी नुकसान के बैटिंग करने वाली टीम रावलाकोट है। अली नवाज़ बॉलिंग करने के लिए आए हैं, उनके सामने बैट्समैन इदरीस होंगे। अली नवाज़ की पहली गेंद को देखते ही इदरीस की आंखें चमक उठी। 5 पर आती हुई इस गेंद को प्लेस कर दिया 2 फील्डर्स के माबैन से 4 रन के लिए। टीम का मजमूआ 19। अगली गेंद 5 पर थी, इस गेंद को लेकर घूम गए और खेल दिया इसको बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए इदरीस ने। और उससे अगली गेंद 3 पर थी, इसको गैप में प्लेस किया, दौड़ते चले गए दोनों खिलाड़ी, एक और फिर दूसरा रन भी हासिल कर लिया। तो इदरीस के इरादे ख़तरनाक मालूम होते हैं। 27। 4 पर आती हुई अगली गेंद कलाइयों के इस्तेमाल में लाए, एक और फिर दूसरा रन भी हासिल कर लिया। टीम का मजमूआ 29 है कि 4 गेंदों के बाद। 5वीं गेंद 6 पर थी, इसको प्लेस कर दिया शानदार अंदाज में इदरीस ने। 5 रन हासिल होंगे इदरीस को। रावलाकोट की टीम दौड़ती हुई, फर्राटे भरती हुई रावलाकोट की टीम 34 पर पहुंची। 34 बिना किसी नुकसान के। 1 पर आते हुए आखिरी गेंद समराज के बल्ले पर भी आ गई और बाउंड्री के बाहर भी पहुंच गई। 1-2 ओवर्स के बाद 38 बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर वहीद अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं, जिनका डिस्प्ले नेम साइलेंट वहीद है। वो इदरीस को बॉल करेंगे। टीम का मजमूआ 38 है। बिना किसी नुकसान के 6 पर आती हुई इस गेंद को इदरीस ने आहिस्तगी के साथ 1 रन के लिए खेला। मजमूआ 39 हुआ। 4 पर आती हुई अगली गेंद वहीद की, आपकी बात समराज ने स्ट्राइक रोटेट की, 1 रन उन्होंने भी हासिल किया। मजमूआ 40 हुआ। तीसरी गेंद आने को है। 5 पर आती हुई ये गेंद टर्म सुधेरती चली गई। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 के फाइनल की पहली विकेट साइलेंट वहीद के नाम और इदरीस
11 रन की 30 रन की तेज़ इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। इसका मतलब ये है कि मूसा खान की जानिब से दिए गए 1 साल के प्रीमियम के लिए वो मुस्तहिक ठहरे हैं। महमूद खलील आज उन्होंने पहले गेंद को 1 रन के लिए खेला। वहीद का ओवर अब तक खामोशी से गुजर रहा है। 2.4 4 गेंदें उन्होंने की हैं। उन्होंने 4 पर आती हुई अगली गेंद, अब की बार समरराज ने इस गेंद पर चालाकी का मुजाहरा करते हुए 5 रन हासिल कर लिए। टीम का मजमूआ 46। 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 गेंदों के बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद 6 पर थी। इस गेंद को दे मारा है बॉलर के सर के ऊपर से। महमूद खलील ने एक दूसरे टिपके के बाद गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई और उसी के साथ 50 रन भी हासिल कर लिए। रावलाकोट की टीम ने 3 ओवर्स में 50 बिना 1 विकेट के नुकसान पर आजाना बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। उनके सामने समरराज होंगे जिन्होंने 3 पर आती हुई आजान की गेंद को प्लेस किया। महमूद खलील उनके हमरा दौड़ रहे हैं। दूसरा रन मुकम्मल किया। टीम को मजमूआ 52। पहली गेंद 5 पर थी। अब की बार भी कट खेला। इस गेंद को कट किया एक और फिर भी दूसरा रन हासिल कर लेंगे। 5 पर आते हुए इस गेंद को हल्के हाथों से खेला जब तक फील्डर फील्ड करेंगे। 1 रन टीम को दोनों खिलाड़ियों को हासिल हो जाएगा। 55। 3 गेंदों के बाद टीम का मजमूआ है 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की चौथी गेंद करेंगे बॉलर आज़ान। उनके सामने बैट्समैन महमूद खलील होंगे जिन्होंने इस गेंद को प्लेस कर दिया और 5 रन मुकम्मल कर लिए। रावलाकोट का मजमूआ 60 हुआ। 2 पर आते हुए अगली गेंद समरराज के बल्ले पर भी अच्छी आई। 5 रन मजीद मिल गए। 3.5 के बाद टीम का मजमूआ 65। 1 विकेट के नुकसान पर रावलाकोट की टीम अब तक तो बहुत अच्छी दिखी है। 2 पर आती हुई इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया। ये महमूद खलील थे और ये 4 रन हासिल करेंगे। 4 ओवर्स के बाद 69। 1 विकेट के नुकसान पर मजमूआ यहाँ पर बैटिंग टीम रावलाकोट का मोहम्मद रिजवान अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं जिनके सामने समरराज थे। उन्होंने इस गेंद को हवा में खेला और गेंद चली है तमाशाइयों में 6 रन के लिए। ये समरराज का बल्ला खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। अगली गेंद खाली खेला। इसको मजमूआ 75 है। 1 विकेट के नुकसान पर 4 पर आने वाली अगली गेंद को कलाइयों की मदद से मोड़ा। 2 रन हासिल करने की ख्वाहिश थी लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा। टीम का मजमूआ 76 है। महमूद खलील सामना करेंगे रिजवान का। 4 पर आगे इस गेंद को गैप में प्लेस कर दिया। फील्डर दौड़े कि उनके पीछे बाउंड्री रन की करीब इस गेंद को फील्ड किया जब तक थ्रो करेंगे। तीसरा रन भी दोनों खिलाड़ियों ने भाग कर हासिल कर लिया। टीम का मजमूआ 79। उससे अगली गेंद उसी रीजन में खेला और उसी तरह 3 रन मुकम्मल किए। 82। टीम का मजमूआ है। अब की बार समरराज थे। अब महमूद खलील फिर से सामने हैं। टीम का मजमूआ 82 है। 4.5 गेंदों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रिजवान ने 3 पर ये गेंद की और ये गेंद एन बल्ले के वस्त पर आ गई महमूद खलील के। और जब बल्ले के वस्त पर आएगी तो ग्राउंड के वस्त में नहीं रुकेगी बल्कि ऑडियंस स्टैंड में जाएगी, स्पेक्टेटर स्टैंड में जाएगी और ये गेंद चली गई 6 रन के लिए। महमूद खलील का छक्का। 5 ओवर्स के बाद 88। 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद 6 पर थी और अब की बार समरराज इस गेंद को लेकर घूम गए और गेंद को 2 फील्डर्स के माबैन से प्लेस कर दिया 4 रन के लिए। 50 रन की शराकतदारी मुकम्मल हुई महमूद खलील और समरराज के दरमियान। तो अगली गेंद वहीद की आने वाली जो कि थी 6 पर, इसको खाली खेला यहाँ पर बैट्समैन समरराज ने और उससे अगली गेंद वहीद की 6 पर थी। अब की बार कदमों का इस्तेमाल किया और वहीद के ऐन साथ से इस गेंद को प्लेस कर दिया 4 रन के लिए। 43 पर पहुंचे। उससे अगली गेंद भी 6 पर थी। गैप में प्लेस किया एक और फिर दूसरा रन हासिल किया। 5 पर आने वाली अगली गेंद इसको भी मिड ऑफ के फील्डर के साथ से निकाला है। फील्डर जा रहे हैं, इस गेंद को चेस कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा, गेंद को थ्रू किया, 2 रन हासिल किए। 100 रन मुकम्मल किए। अगली गेंद 4 पर आने वाली थी। इस गेंद ने बल्ले का किनारा छुआ और विकेट कीपर ने अब की बार कोई गलती नहीं की और वहीद के लिए ये दूसरी विकेट। 2 विकेटें अब तक मिली हैं और दोनों वहीद के खाते में गई हैं। 100
2 विकेट्स के नुकसान पर 6 ओवर्स के बाद अब अयाज जो कि टीम के कप्तान हैं वो बैटिंग करने आ गए हैं। अली नवाज बॉलिंग करने आ गए हैं। अली नवाज ने महमूद खलील को गेंद की और महमूद खलील रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 रन हासिल कर जाएंगे। 105 टीम का मजमूआ 6.1 गेंदों के बाद 2 विकेट्स के नुकसान पर। तो पर आने वाली अगली गेंद अयाज अच्छे दिख रहे हैं। बल्ले पे वस्त पे लिया, इस गेंद को टैप करके 1 रन हासिल किया। अगली गेंद 6 पर थी और महमूद खलील को कौन रोकेगा। उसको उन्होंने प्लेस किया इस गेंद को 4 रन के लिए। बॉलर ने बैट्समैन को फॉलो किया लेकिन बैट्समैन ने डबलिंग करने की गलती नहीं की। 3 रन हासिल किए महमूद खलील ने अगली गेंद पर। टीम का मजमूआ 113। 2 विकेट के नुकसान पर अब अयाज सामना करेंगे। अयाज ने 5 पर आने वाली इस गेंद को स्क्वीज करने की कोशिश की लेकिन अपने स्टंप से हाथ धो बैठे। ये अली नवाज थे जिन्होंने ये मार का सर किया है। आज़ान को उन्होंने, बल्कि माफ़ कीजिएगा अयाज को उन्होंने घर भेजा है, पवेलियन भेजा है। अगली गेंद 3 पर थी, अच्छी गेंद थी लेकिन नए आने वाले खिलाड़ी शोएब अख्तर ने इसको प्रेस करके 2 रन हासिल किए। शोएब अख्तर भी कमेंट्री के मैदान में जोहर दिखाते आए हैं। इस टूर्नामेंट में अच्छे कमेंटेटर्स में इनका शुमार होता है। आज़ान अब बॉलिंग करने आए हैं। महमूद खलील उनके सामने होंगे। 9 गेंदें खेली है। महमूद खलील ने 35 रन बना दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महमूद खलील क्या कर रहे हैं। महमूद खलील ये कर रहे हैं कि उन्होंने 5 पर आने वाली अगली गेंद को कवर ड्राइव खेल दिया और गेंद जन्नाटे भरती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन। 3 पर आने वाली अगली गेंद, इसको भी प्लेस किया गैप में लेकिन डीप में फील्डर मौजूद हैं। जब तक वो फील्ड करके थ्रो करेंगे। 2 रन दोनों खिलाड़ियों ने मुकम्मल कर लिए। 121 3 विकेट्स के नुकसान पर 8वां ओवर चल रहा है। 4 पर थे बॉलर लेकिन महमूद खलील क्यों 4 पर आएंगे, क्योंकि आज उनका दिन है, वो 5 लेंगे और उन्होंने 5 लिया। 3 पर आने वाली अगली गेंद को शोएब अख्तर ने 1 रन के लिए खेला। टीम का मजमूआ 127 है। यहाँ पर 3 विकेट्स के नुकसान पर महमूद खलील 46 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। क्या उनका 50 मुकम्मल होगा। गालिबन ये तीसरे खिलाड़ी हैं अब तक जो 30 रन क्रॉस कर गए हैं। 4 पर आने वाली गेंद को गैप में प्लेस करके 2 रन हासिल किए हैं महमूद खलील ने। 129 3 विकेट्स के नुकसान पर। तो मूसा खान कुछ सोच रहे होंगे ऐसा सोचते नहीं हैं वो, लेकिन ज़रूर सोच रहे होंगे आज की क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्योंकि मीरपुर ख़ास ने ये सोचा है कि रन्स दो लेकिन 50 ना करने दो। 5 पर आती हुई ये गेंद, महमूद खलील इसको खेलकर 2 रन हासिल करना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा छुआ, हवा में बुलंद हुई और फील्डर अली नवाज ने इस गेंद को थामा और हवा में बुलंद करके खुशी का इजहार किया। और अब वो खुद ही बॉलिंग करने आ गए हैं और रमीज़ अरशद बैटिंग करने आ गए हैं। 129 पर रावलाकोट ने 4थी विकेट खोई है और उसी रन हिंसे पर 5वीं विकेट भी खो दी है। शोएब अख्तर फाइनल का दबाव बर्दाश्त न कर सके। अच्छी गेंद अली नवाज की 4 पर आ रही थी, इसको नेगोशिएट करने की कोशिश की, कामयाब ना हुए और आउट होकर गए। 1 पर आने वाली अगली गेंद, कप्तान अयाज ने इस गेंद पर बल्ला चलाया और 6 रन के लिए भेज दिया बाउंड्री के बाहर और अगली गेंद को कट करके 4 रन हासिल कर लिए। तो बाउंड्री लगता है कि अयाज के कदमों तले आ गई है ना। अब की बार अली नवाज का कहकहा गूंजेगा। उन्होंने अयाज को 3 पर गेंद की और अयाज इस गेंद का बोझ सहार नहीं पाए और पवेलियन की जानिब खरामा गए और दूसरी बार भी आउट हो गए हैं। अब इदरीस आए हैं जिन्होंने 11 गेंदों पर 30 रन की शानदार इनिंग खेली थी। पहली गेंद को प्लेस कर दिया, गेंद आनियान में बाउंड्री के बाहर पहुंचे 4 रन के लिए। उससे अगली गेंद को धीमे हाथों से खेल के 1 रन हासिल किया। टीम का मजमूआ 144 6 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर्स के बाद। ठीक है, विकेटें इतनी भी नहीं खोई। 144 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं। यहाँ से अगर 30 रन भी और हासिल करते हैं तो ये फाइनल के एतबार से हरगिज़ भी बुरा स्कोर होना नहीं चाहिए। साइलेंट वहीद अब बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग निशान पर मौजूद हैं। उन्होंने
पहली गेंद 6 पर की, जिसको बैट्समैन ने 2 रन के लिए प्लेस किया। उससे अगली गेंद फिर से 6 पर थी। इदरीस एक बार फिर से 2 रन हासिल करेंगे। उससे अगली गेंद 6 पर थी। इदरीस इस गेंद को लेकर घूम गए और गेंद आनी आन में बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंची। उससे अगली गेंद 5 पर थी। इदरीस ने इसको भी गैप में प्लेस किया, 2 रन हासिल किए, मजमूआ 154 हुआ। अगली गेंद 6 पर थी। वही दिफाई बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ इदरीस बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने इस गेंद को फाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर के ऊपर से खेला। गेंद एक टक्के के बाद बाउंड्री के बाहर थी। 4 रन हासिल हुए और आखिरी गेंद पर कारी ज़र्ब पहुंचाते हुए 5 रन हासिल करेंगे इदरीस। टीम का मजमूआ यहाँ पर रहमान अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। इन्होंने सेमीफाइनल में क्या बैटिंग की थी। 163 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं 10 ओवर्स के बाद। अब्दुर्रहमान ने काज़ाज़म ट्रॉफी सीज़न 1 की पहली सेंचुरी बनाई थी सेमीफाइनल में। तो क्या बैटिंग की थी। 28 गेंदों पर वालगन 101 रन की इनिंग्स दी थी और हमारा इस मुकाबले में साथ ही थे। अब इदरीस अब्दुर्रहमान का सामना कर रहे थे, लेकिन अब्दुर्रहमान बॉल नहीं कर रहे हैं। ये सोचने का मकाम होगा मीरपुर खास के लिए कि अगर कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 का वाहिद सेंचुरियन ही उनको मुयसर ना हुआ तो क्या होगा। नए आने वाले बॉलर ने 6 पर गेंद की, लेकिन इदरीस ने बाउंड्री को अपने कदमों तले रखा हुआ है और बॉलर भी इदरीस है, बैटर भी इदरीस है और बैट्समैन इदरीस ने बॉलर इदरीस को 2 चौके और फिर तीसरी पर छक्का मार दिया है। अगली गेंद अब की बार बॉलर 5 पर थे। इदरीस ने इस गेंद को फिर से प्लेस कर दिया। गेंद ओवर के तीसरे चौके के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंची थी। तो 4 गेंदों पर 18 रन इदरीस की जानिब से खर्च दिए गए हैं अब तक। और क्या बैटिंग कर रहे हैं इदरीस कश्मीरी। उन्होंने अगली गेंद को 2 रन के लिए प्लेस किया। बॉलर अब की बार 4 पर थे। 183 6 विकेट्स के नुकसान पर। और ये 11वें ओवर की आखिरी गेंद होगी जब इदरीस करेंगे। और 5 पर आती हुई इस गेंद पर बल्ला चलाया और गेंद बल्ले पर लग गई। गो के बल्ले के ऐन बीचों बीच नहीं, लेकिन इदरीस के पट्ठों में इतनी ताकत ज़रूर है कि वो इस गेंद को लेती चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और इदरीस ने अपने 50 रन भी मुकम्मल कर रहे हैं। तो बिल आखिर पहला 50 हुआ और अब्दुर्रहमान की पहली गेंद 6 रन के लिए खेल दी थी रमीज़ अरशद ने और उससे अगली गेंद पर दोबारा छक्का मारने की ख्वाहिश दी है पर बेजन आउट। वर्गिस भी अच्छी शॉट नहीं थी रमीज़ अरशद की जानिब से। 196 7 विकेट्स के नुकसान पर महमूद खलील जो कि कनखियों से इदरीस को देख रहे होंगे क्योंकि इनके 50 भी मुकम्मल नहीं होते। 4 पर आती हुई अगली गेंद को स्क्वीज करने की कोशिश की और क्लीन बॉल होकर ये क्या गेंद की थी बॉलर ने। अब्दुर्रहमान अगर पिछले ओवर में आ जाते तो शायद जो 196 रन हो गए हैं ये कम होते। समर आज आप बैटिंग करने आ गए हैं। फाइनल में भी 200 कर दिया है रावलाकोट ने तो बहुत होगा, लेकिन अब्दुर्रहमान रिकॉर्ड साथ कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पहले सेंचुरी पिछले मुकाबले में और अब इस मुकाबले में जो ही उनको मौका मिला हैट्रिक मुकम्मल कर ली। खिलाड़ी आए और गए। 4 पर थी गेंद। अब शुएब अख्तर आ गए हैं बैटिंग करने। 195 नौ विकेट के नुकसान पर 3 पर आने वाली अगली गेंद को शुएब अख्तर ने कनाइयों का इस्तेमाल करते हुए 2 रन के लिए अगली गेंद 5 पर थी और शुएब अख्तर इस पर विकेट दे बैठे। तो मजमूई तौर पर रावलाकोट ने 197 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। 198 का 197 रन उन्होंने बनाए थे और आखिरी ओवर को अब्दुर्रहमान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी 197 रन फाइनल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रिजवान स्ट्राइक पर, अब्दुर्रहमान नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इदरीस बॉलिंग पर आ गए हैं।
अब हम नतीजे के बहुत करीब हैं। 6 पर आते हुए इस गेंद को अब रिजवान ने खेला। अब्दुल रहमान दूसरे रन पर इत्तफाक करना चाहते थे, लेकिन रिजवान ने कहा दौड़िए तो सही, थकते काहे को हैं। 3 रन हासिल किए। एक गेंद के बाद 3 का मजमूआ 3 है बिना किसी नुकसान के। दूसरी गेंद 2 पर थी। अब्दुल रहमान का बल्ला घूमा इस गेंद पर और गेंद बाउंड्री के बाहर थी 4 रन के लिए। अब्दुल रहमान अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे। मजमूआ 7 है। 2 गेंदों के बाद 197 की ज़रूरत है। छक्के पर गेंद की। अब्दुल रहमान इस गेंद को लेकर घूम जाना चाहते थे, लेकिन इस गेंद की रफ्तार ने उनको मौका नहीं दिया और मीरपुर खास रॉयल्स को करंट का 360 वाट का झटका पहुंचा दिया इदरीस कश्मीरी ने, जब उनके सेमीफाइनल के सेंचुरियन अब्दुल रहमान को उन्होंने घर भेजा और इदरीस की खुशी दीदनी है। आज़ान अब बैटिंग करने आए हैं। 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों के बाद मीरपुर खास रॉयल्स का स्कोर 198 के ताक़ुब में। 5 पर आते हुए इस गेंद को हल्के हाथों से खेला। फील्डर मौजूद थे, रन कोई हासिल नहीं होगा। 4 गेंदें हो चुकी हैं। 6 पर आते हुए 5वीं गेंद थी और इस पर आज़ान का बल्ला चला और गेंद लम्हा भर में बाउंड्री के बाहर थी 4 रन के लिए। 5 गेंदों के बाद 11। 3 पर आते हुए अगली गेंद प्लेस कर दिया। 5 रन हासिल होंगे। तो पहले ओवर से 16 रन हासिल हुए हैं मीरपुर खास रॉयल्स को और उनको विकेट भी एक खोनी पड़ी है। कप्तान अयाज ने अपनी सारी ये जिम्मेदारी अब ले ली है कि वो यहाँ रोकेंगे बैटिंग टीम, क्योंकि है बैटिंग टीम की जानिब से आज़ान ने एक और गेंद को खाली खेला और अगली गेंद 4 पर थी, इसको गैप में प्लेस किया। 1 के बाद दूसरा रन हासिल हुआ। 18 4 पर रूल जमे रहे अयाज, लेकिन बैट्समैन ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन हासिल किया। मजमूआ 19 है। 5 पर आती हुई अगली गेंद गैप में प्लेस कर दिया। फील्डर गेंद के पीछे बाउंड्री के करीब रोका, थ्रो की। 3 रन हासिल कर लिए बैट्समैनों ने। 22 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 गेंदों के बाद 6 पर बल्कि 1.4 गेंदों के बाद 6 पर आती हुई 5वीं गेंद दूसरे ओवर की, इसको गैप में प्लेस किया। बैट्समैन जो कि थे यकीनी तौर पर आज़ान, बैट्स फील्डर ने आपकी बाल्टी में अच्छी कोशिश की, उन्होंने गेंद को रोका तो सही, लेकिन 3 रन हासिल करने से बाज नहीं रख पाएंगे बैट्समैनों को। 25 रन और आखिरी गेंद 4 पर थी, इसको भी खेल दिया है मिड ऑफ रीजन में। फील्डर आपकी बात बाउंड्री लाइन पर थे, उन्होंने कोशिश की कि 2 रन तक महदूद रखें, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अरबी घोड़ों की माने दौड़ते हुए 3 रन हासिल किए। आपकी बार रिजवान थे। 2 ओवर्स के बाद टीम का मजमूआ 28 और 1 विकेट के नुकसान पर अब 10 ओवरों में 170 रन की ज़रूरत है, जिसका मतलब 17 रन पर ओवर चाहिए। जमीद अरशद बॉलिंग करने आए हैं, जिनकी पहली गेंद को रिजवान ने आसरी के साथ 1 रन के लिए खेला और उससे अगली गेंद आज़ान के बल्ले तले आई और आन में बाउंड्री के बाद पहुंची 4 रन के लिए। तो आज़ान अच्छी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। 5 पर आती हुई अपनी गेंद गैप में थी, फील्डर हैं, आपकी बार 2 रन तक महदूद कर लेंगे। मजमूआ 35 है। 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों के बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद, इसको भी गैप में प्लेस किया 1 और फिर दूसरा रन भी हासिल कर लिया। 3 पर आती हुई अगली गेंद, जिसको खेलना चाहते थे, पूरे कुएं से बल्ला घुमा दिया, लेकिन गेंद बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के दस्ताने और अब की बार उसी अंदाज में बल्ला घुमाया, लेकिन अब की बार गेंद की लाइन को परख चुके थे और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और जमीद अरशद का ओवर में मुकम्मल हुआ। 3 ओवर्स के बाद 41 1 विकेट के नुकसान पर इदरीस बॉलिंग करने आ गए हैं। उनके सामने रिजवान होंगे। रिजवान ने इस गेंद को गैप में प्लेस किया है, फील्डर हैं और फील्डर फील्ड करेंगे, लेकिन 3 रन फिर हासिल कर लिए दोनों खिलाड़ियों ने। मजमूआ 44 है। 1 विकेट के नुकसान पर 3 पर अगली गेंद और दिफाई बैटिंग आपको कब तक काम आएगी, क्योंकि इदरीस अच्छे बॉलर हैं। हैंड क्रिकेट के मैदानों में उन्होंने आज़ान को घर भेजा। 3 पर यह गेंद करके आज़ान अपनी स्टंप से हाथ धो बैठे। 44 विकेट के नुकसान पर अब तीसरी गेंद है
अली नवाज नए आने वाले खिलाड़ी हैं, इदरीस का सामना करेंगे। 44 विकेटों के नुकसान पर एक पर थी इदरीस की गेंद, लेकिन अली नवाज ने इसको प्लेस कर दिया 5 रन के लिए। वो जानते हैं यकीनी तौर पर पवेलियन से आए हैं, ड्रेसिंग रूम से आए हैं, कप्तान से ज़रूरी वो हिदायत लेकर आए होंगे। अगली गेंद इसको गैप में प्लेस किया और रिजवान ने आज दौड़ने की कसम खा रखी है, 3 रन मजीद हासिल करेंगे। और 6 पर आती हुई अगली गेंद, अब की बार अली नवाज के बल्ला चला और गेंद इदरीस के सर के ऊपर से उठी और बाउंड्री के एंड सामने गिरी और फिर बाउंड्री के बाहर पहुंचती चली गई। तो 4 रन हासिल हुए। उससे अगली गेंद को गैप में प्लेस करके 2 रन हासिल कर लिए। तो 4 ओवर मुकम्मल हुए। टीम का मजमूआ 58 है। अब 8 ओवर्स में 140 रन की ज़रूरत है। शोएब अख्तर बॉलिंग करने आ गए हैं। देखते हैं कि आज उनकी गेंदों में किस कदर रफ्तार होती है। क्या वो 102 मील पर सेकंड बॉल कर सकेंगे? नहीं। उनकी पहली गेंद तो बल्ले तले आ गई और 4 रन के लिए पहुंची। उससे अगली गेंद पर 3 रन पे ट्रैप करना चाहते थे, लेकिन रिजवान ने कहा नहीं, हम अब की बार 5 लेंगे, आप बैठिए 4 पर। अगली गेंद गैप में खेल दिया एक और फिर दूसरा रन भी हासिल कर लिया। टीम का मजमूआ 69 है 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर की तीसरी गेंद 5 पर थी और अली नवाज मरी। अब की बार इस गेंद को स्क्वीज करने की कोशिश करना चाहते थे, गेंद लगी फ्रंट पैड पर और हल्की सी अपील करने पर अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी और बगैर रिव्यू लिए अली नवाज वापस गए। नए आने वाले खिलाड़ी अब्दुल रहमान, जिन्होंने 2 रन हासिल किए पहली गेंद पर, मजमूआ 71 हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें संभाल के खेल रही है मीरपुर खास रॉयल्स की टीम। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 1 के फाइनल में 197 के ताक़ुब में है। 4 पर आने वाली अगली गेंद को भी अब्दुल रहमान ने 2 रन के लिए खेला है। टीम का मजमूआ 73 है। 5 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान। अब 7 ओवर्स में 125 रन की ज़रूरत है। अयाज अहमद अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। अयाज अहमद की पहली गेंद 3 पर थी और रिजवान 3 से अपनी उनसीयत के सबब उनकी इस गेंद पर प्लेड ऑन हो गए। उनके स्टंप्स की आवाज़ गूंजी और अयाज का कहकहा भी। 73 पर चौथी विकेट गिर गई है मीरपुर खास रॉयल्स की। अब भी 125 रन की ज़रूरत है। वही बैटिंग करने आए हैं जिन्होंने 6 पर आते हुए इस गेंद को प्लेस कर दिया और अब्दुल रहमान के हमरा उन्होंने फराटे भरना शुरू कर दिए। 3 रन हासिल किए। मजमूआ 76। 4 विकेट के नुकसान पर अब्दुल रहमान अब बॉलिंग का सामना करेंगे। अयाज 1 विकेट ले चुके हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं अयाज। उन्होंने पहले ओवर में महज 12 रन दिए थे, जो कि उन्होंने विकेट हासिल नहीं की थी, लेकिन अच्छी किफ़ायती बॉलिंग की थी। अब की बार तो विकेट के कॉलम्स में भी आ गए हैं अयाज। अब्दुल रहमान अयाज का सामना करेंगे। अब्दुल रहमान सोच रहे हैं, अब्दुल रहमान क्या सोच रहे हैं? अब्दुल रहमान सेंचुरियन हैं, उनको तो सोचे बगैर करना चाहिए, उनको तो मारना चाहिए, उनके तो लगेंगे, क्योंकि सेंचुरी मार के तो अब उनको कुछ होना चाहिए। यहाँ अब्दुल रहमान को फिर से तब्दील कर दिया गया है कप्तान की जानिब से। पहले अब्दुल रहमान ने ओवर नहीं किया, उसके बाद अगला ओवर करने आए, 4 विकेटें ले गए। अब की बार 2 रन हासिल कर लिए थे पहली गेंद पर, फिर उनको तब्दील करके इदरीस को भेज दिया गया है। 76 4 विकेटों के नुकसान पर मजमूआ है यहाँ बैटिंग टीम का। अयाज फिर से गेंद रखेंगे। अयाज ने 6 पर गेंद रखी और इदरीस भी 6 पर थे और आधी टीम मीरपुर खास रॉयल्स की वहाँ जा चुकी है जहाँ जाना नहीं चाहती, यानी ड्रेसिंग रूम में वापस। 76 पर 5वीं विकेट गिरी। अयाज के लिए एक और विकेट। अयाज इज ऑन हैट्रिक। खालिद वहीद उनके सामने। 73 6 विकेटों के नुकसान पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब की बार 5 पर आती हुई गेंद थी। खालिद वहीद भी 5 पर थे।
बल्कि हैट्रिक पर नहीं थे, माफ़ कीजिएगा यार, गोल्डन डक हुए थे इदरीस। और अब की बार खालिद वहीद भी आउट हो गए हैं 3 रन बनाने के बाद। 76 पर छठी विकेट गिर गई है मीरपुर खास रॉयल्स की और उनसे कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 की ये ट्रॉफी बहुत दूर होती चली जा रही है। 122 रन अभी भी ज़रूरत है और 4 विकेटें हैं महज। लेकिन ये फाइनल है, तो हम फाइनल देख काहे को रहे हैं? हम फाइनल देख भी तो इसीलिए रहे हैं कि हमें कोई ड्रामा देखने को मिले। 73 पर 6 और लीजिए, ड्रामा आपके सामने है और ये ड्रामा कर रही है मीरपुर खास रॉयल्स की टीम। आजान थे 4 पर, अयाज थे 4 पर और अयाज को इस ओवर में चौथी विकेट मिल गई। ये तो तहस नहस कर देने वाला मामला है, भूचाल बर्पा कर देना, हड़गाम मचा देना हकीकत में इसको कहते हैं। 1.5 में 15 रन देकर अयाज ने 4 विकेटें हासिल की। उनकी आखिरी गेंद जो कि 4 पर थी, वहीद ने इसको खेल दिया 5 रन के लिए। तो यूँ 81 हुआ टीम का मजमुआ 6 ओवर्स के बाद, 7 विकेट के नुकसान। अब 3 विकेटें हैं, 117 रन हैं और 5 ओवर हैं, यानी आपको 23 से ज़्यादा की औसत से रन भी बनाने हैं और आपके पास विकेट भी मैच नहीं है। बहुत मुश्किल है वहीद, लेकिन हिम्मत हारने को नहीं तैयार। उन्होंने 4 पर आते हुए इस गेंद को प्लेस कर दिया 5 रन के लिए। मजमुआ 86 हुआ। अब अगली गेंद सामने अली नवाज, उन्होंने इस गेंद पर बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेने के बाद फील्डर कीपर के सर के ऊपर से उड़ती चली गई 4 रन के लिए। उससे अगली गेंद खिलाड़ियों की मदद से मोड़ा, इस गेंद को 1 रन हासिल किया। 91 टीम का मजमुआ 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद 5 पर थी। अब की बार वहीद एक घुटने के बल झुके और फिर फुल स्विंग ऑफ द बैट थी और गेंद उड़ती चली गई बाउंड्री के बाहर। उससे अगली गेंद वहीद ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद ने छू लिया स्टंप्स को, बल्कि छू नहीं लिया बल्कि उधेड़ दिया। 97, 8 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद 6 पर थी, इसको 5 रन के लिए प्लेस कर दिया अब्दुल रहमान ने। ये अब अयाज दोबारा से बॉलिंग करने आ गए हैं। 102, 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 4 ओवर्स में 96 रन की ज़रूरत है। ये लीजिए, अब आपके सामने ये मुकाबला हम रखते हैं। 4 ओवर्स में 96 रन, 24 रन पर ओवर की औसत दरकार है। अब अयाज के सामने आज़ान होंगे। 5 पर आती हुई इस गेंद को 2 रन के लिए खेला। यकीनी तौर पर अब्दुल रहमान की यह ख्वाहिश होती कि वो मुकाबले को करीब लेके जाए, ताकि ये एहसास ना हो कि फाइनल में पहुंचने वाली एक टीम इस कदर धीमी थी। 4 पर आने वाली अगली गेंद को अयाज के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, हवा में मुअल्लक होकर रह गई और अयाज के मजबूत शिकंजों में जा फंसी। कॉटन बोल्ड हो गए अब्दुल रहमान। 104 पर 9। अब महज 1 विकेट दूर, महज 1 विकेट, महज 1 विकेट। मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आ गए हैं। 104, 9 विकेटों के नुकसान पर अयाज की ये गेंद, जिस पर मोहम्मद रिजवान का बल्ला घूमा और गेंद सीमा रेखा के पार हवाई रास्ते से 6 रन के लिए। सम एंटरटेनिंग, वी आर हैविंग सम एंटरटेनिंग। 5 पर आती हुई अगली गेंद, रिजवान ने इस गेंद को थर्डमैन के फील्डर के साथ से निकाला 4 रन के लिए। मजमुआ 114, 9 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद 5 पर थी। अब की बार अयाज के सर के ऊपर से गेंद गई है 4 रन के लिए और अगली गेंद 6 पर थी, प्लेस कर दिया 5 रन के लिए। टीम का मजमुआ 123 हुआ 9 विकेटों के नुकसान पर। अब 3 ओवर्स में, बल्कि अब 4 ओवर्स में, माफ़ कीजिएगा, पहले 5 ओवर्स से, माफ़ कीजिएगा। अब 4 ओवर में 75 रन की ज़रूरत है और विकेटें भी पास हैं। 6 पर आते हुए ये गेंद, रिजवान ने इस गेंद को प्लेस किया
गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंची, अगली गेंद बॉलर की 4 पर थी। रिजवान इस गेंद को विकेट कीपर के साथ से निकाल देना चाहते थे अजीबोगरीब शॉट के लिए। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, बल्ले से मस्क हुई, विकेट कीपर के दस्तानों में जूं ही ये गेंद पहुंची तो ये तय हो चुका था कि रावला कोट इस कायद आजम ट्रॉफी सीज़न 1 की फातेह है और रावला कोट ने झंडे गाड़ दिए हैं। रावला कोट ने ये कायद आजम ट्रॉफी सीज़न 1 की ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है और आज के दिन एक ही नाम गूंजेगा, रावला कोट स्टार्स। और रावला कोट स्टार्स, और क्या खूबसूरत डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट था रावला कोट की जानिब से। इस मुकाबले में, इस पूरे फाइनल में उन्होंने डोमिनेट किया है। अगर आप वो आखिरी ओवर निकाल दें अब्दुल रहमान का, तो किसी तरह से नज़दीक भी नहीं लगने दिया बॉलिंग टीम, जो कि पहले बॉलिंग करने वाली टीम थी मीरपुर खास रॉयल्स की, तो कश्मीर की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीर के इन सपूतों ने कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 की ट्रॉफ़ी उठा ली है। हमने कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 के तवील सफ़र को मुकम्मल कर लिया है। हमें कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 का फातेह मिल गया है, कोई और नहीं सिवाय रावला कोट के। रावला कोट स्टार्स की टीम कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 की फातेह है। अयाज अहमद की क़यादत में इस टीम ने झंडे गाड़ दिए हैं। आज सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, हर तरफ रावला कोट की सदाएं हैं। खुशी की लहर सरायत कर गई है इस पूरी टीम में, और इस पूरी टीम ने क्या खूबसूरत कारकर्दगी दिखाई है। मीरपुर खास रॉयल की टीम रनर्स अप है पहली कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 के, लेकिन पहले कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न का। और रावला कोट स्टार्स को बहुत सी दाद और बहुत सी शाबाश, बहुत मुबारकबाद। आज तो उनका दिन है, आज उनकी रात है। जश्न मनाइए, आप जीत चुके हैं, आप फातेह हैं कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 के। ये तवील सफ़र आपने तय किया और आप इस तवील सफ़र को सबसे कामयाबी से तय करने वालों में से हैं। तमाम उम्र जब तक हैंड क्रिकेट खेलते रहेंगे, जब तक क्रिकेट की कमेटी मौजूद है, जब तक कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 का नाम लिया जाएगा, तो कौन है वो बदबख्त जो ये नाम नहीं लेगा कि रावला कोट स्टार्स ने परखचे उड़ा दिए तमाम टीमों के। बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है रावला कोट की टीम। और इदरीस ने मर्द मैदान अवार्ड हासिल किया है। वो मर्द मैदान अवार्ड के बिल्कुल बजा तौर पर मुस्तहिक थे, गो कि बॉलिंग के साथ जो तबाही अयाज ने मचाई है, यकीनी तौर पर वो टर्निंग पॉइंट है। गो कि रन्स इतने कर दिए थे कि अगर वो बॉलिंग स्पेल अयाज की जानिब से ना भी आता, तब भी इतने रन्स हो चुके थे कि ये आसानी से हारने वाले रन्स थे नहीं। लेकिन फिर भी ये हैंड क्रिकेट है। हमने यहाँ 223 चेज़ होते भी देखा है 12 ओवर्स में, 15-20 ओवर्स की तो बात ही और है। जब हमने 223 चेज़ होते देखा है तो 196 था, गो के फाइनल था, लेकिन फाइनल भी मैच ही होता है। लेकिन अयाज ने क्या खूबसूरत बॉलिंग की और यूँ उनकी टीम ये मुकाबला जीत गई। बहुत बहुत शाबाश, बहुत दाद, बहुत मुबारकबाद रावला कोट स्टार्स को। हम आपसे फिर किसी टूर्नामेंट के साथ मिलेंगे। इस टूर्नामेंट के फाइनल से अब तक के लिए इतना ही। 10 बजे कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 की क्लोजिंग सेरेमनी होगी, आप सबको वहाँ आने की दावत है। आप सब खुश रहिए, आप सब हंसते और मुस्कुराते रहिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़।